नमस्कार मित्रों। कल ही चीन ने E6 मिशन के तहत और चंद्रमा के लिए एक नया यान छोड़ा है। ये इसका मून अभियान जो है वो एटकिन बेसिन से सामान लेकर लौटेगा वापस धरती पर। भारत ने भी साउथ पोल पर जो लैंडिंग की, सफल लैंडिंग, और उसका सारा सिस्टम अभी वहाँ काम कर रहा है। उसका जो रोवर है वो वहाँ पर घूम घूम के सूचनाएं भारत को भेज रहा है। उसका जो ऑर्बिटल में जो एक अलग सिपह सालार कहते हैं, वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और ये भारत के वैज्ञानिकों के लिए निरंतर सूचना प्राप्त करने का एक अच्छा जरिया बना है। वैज्ञानिक अपेक्षा करते हैं कि लंबे समय तक ये ऑर्बिट घूम घूम करके और वो जो ज़मीन पर काम कर रहा है चंद्रमा की सतह पर, साउथ पोल पर, वो डिवाइस लंबे समय तक काम करेगा। वो डिवाइस जो साउथ पोल पर उतरा हुआ है वो आवश्यक सूचनाएं परिवेश की, वातावरण की, मिट्टी की, वो लेकर अपने ऑर्बिट में घूम रहे सहयोगी को भेजती है और वहाँ से धरती पर संप्रेषण होता है। चाइना का जो E6 मिशन है वो थोड़ा इससे आगे है। उनकी योजनाएं 2034 तक वहाँ स्टेशन बना लेने की है, ताकि आगे की उनकी अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष योजनाएं वहाँ उस स्टेशन से चले। उस स्टेशन पर वो अपने जहाज़, यान, खाने पीने की सामग्री जो जो अपेक्षित है वो सब रख सकें वहीं पर, और उनका अभियान जो है वो वहीं पर रहते हुए और धरती से संपर्क रखते हुए और अंतरिक्ष में और खोजों की तरफ आगे बढ़े। ये वास्तव में बड़ा काम है चीन का। चीन ने इससे पहले भी, चीन के मून मिशन ने वहाँ से मिट्टी, पत्थर वगैरह वो लेकर आए और उन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार नासा में भी वो सैंपल दिए गए। और भारत तो तब तक उतना समर्थ नहीं था। इसरो अब खड़ा हुआ है, तब भी भारत में भी वो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है वो राजनीतिक गणित से थोड़ी ऊपर चलती है विज्ञान की। तो वैज्ञानिक पूरी इस धरती के एक ही दिशा में सोचते हैं कि परस्पर सहयोग पूर्वक हम कैसे या तो इस धरती को स्वर्ग बना दें, और या हम देखते रहें कि ये धरती अगर न्यूक्लियर वार से नष्ट होनी है तो मानव के बचने के लिए हम चांद पर बस्तियां बसा लें। हर देश ये सोच रहा है मित्रों। चीन की पहल है ये कि वो 2034 तक वहाँ स्टेशन बना लें। अभी 2024 में हम हैं। 10 वर्ष का ये उनका लक्ष्य जो है वो सचमुच सराहनीय है मित्रों, और बिल्कुल मानवता के नाते और एक वैज्ञानिक बुद्धि के नाते हृदय से कामना होती है कि ये सफल हो। ये जो जीत है वो मानवता की जीत है, मानव की जीत है, मानवता की तो नहीं। मानवता की जीत तो भारत के रास्ते से होकर ही गुजरती है। अब तक दुनिया को ऐसा ये विचार स्वीकृत है। मानवता के गहन मूल्य, उदार मूल्य और सूक्ष्म परिभाषाएं, सूक्ष्म योजनाएं इस पूरी प्रकृति के प्रति वो अभी भी सर्वोच्च है, सर्वांगीण है, और पूरी दुनिया के मानव के हित के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कस्य दुख भाग भवेत। इस मूल और आकांक्षा के और सातत्य के साथ भारत मानवता और मानवता से आगे बढ़कर देवत्व की दिशा में अतीत काल से बढ़ता आ रहा है। बीच में गुलामी का जो काल रहा, उसमें जब हम अपने आप को ही भूल गए, तो उस काल को अगर छोड़ दिया जाए, विस्मृति काल, वो हिंदू का विस्मृति काल है। अब हिंदू पुनः अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ है और फिर से अपने उसी मिशन के लिए, जिसके अग्रिम दस्ते में हमारी बीजेपी सरकार और मोदी जी लगे हुए हैं, पूरे झंझावातों के साथ, अंतर्बाह्य विरोध के साथ वो लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो आशा की जाती है कि वो सफल हों और फिर से मानवता के लिए भारत का वर्चस्व दुनिया स्वीकार करे। और दूसरी तरफ भारत जो है वो अपनी भीतर की समस्याओं का निपटारा करे, भीतर की समस्याओं पर विजय पाए। ये समझे कि इस देश का मूल हिंदू ही है और यहाँ जितने कन्वर्टेड ईसाई हो, मुस्लिम हो, कम्युनिस्ट हो, वो सब मूलतः हिंदू विचारधारा से, उनके माता पिता हों या उनके 3-4 पीढ़ी पूर्व के पूर्वज हों, वो प्रकृतिस्थ रूप से हिंदू ही रहे। तो वो अपने घर लौटे ताकि भारत माता पुनः और विश्व गुरु के यशस्वी पद पर पुनः विराजमान हो। ये कामना अभी तक हिंदू के हृदय की आकांक्षा है, हिंदू के हृदय की पीड़ा है। लेकिन जो संस्कारित रूप से और काल और परिस्थितियों में उलझ कर, दब कर, समझौता करके मुसलमान और ईसाई बन गए, वो लौटें पुनः हिंदुत्व में। इसके सूक्ष्म और बहुत विशाल स्तर पर प्रयत्न भारत के नाना लोग, उसमें मुस्लिम और ईसाई भी शामिल हैं, वो कर ही रहे हैं। चंद मुस्लिम मित्र इस बात को समझे हैं और वो कुरान के घेरे से बाहर आकर कुरान की अच्छी व्याख्या करते हुए, और भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, और फिर से उसी भारत के एकत्व की कामना कर रहे हैं मित्रों, कामना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं साधक उन प्रयत्नों के प्रति बहुत श्रद्धानत, समर्पित भाव से, और उन प्रयत्नों में अभी भी इसी देह में भी मेरा भी कुछ योगदान हो सके तो मैं उत्सुक हूँ मित्रों। आप में से किसी के समझ में आता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और स्वीकृतियों पर, परस्पर स्वीकृतियों पर मैं वो अवश्य करने के लिए वचनबद्ध हूँ। परस्पर की स्वीकृतियों का अर्थ ये है मित्रों कि हम किसी भी रास्ते पर चलने से पूर्व और एक मत तो हो जाएं कि हाँ ये रास्ता ठीक है, इतनी सी बात है। तो जो भी सुझाव दे वो इस संवाद के लिए तैयार रहे। मैं तैयार हूँ मित्रों, मैं तैयार हूँ अपने भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। और उस अतीत की भव्य नींव पर वर्तमान घटना है, हिमगिर के उत्तुंग भावी के उत्तुंग शिखर पर बरछलांग चढ़ना है। नमस्कार मित्रों।